नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 89 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 89 का जो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कोर को इससे भी जाना जाता है। देखिए अगर बात करें पृथ्वी की जो कोर होती है, पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत है जिसको कोर या क्रोड भी कहा जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 परतों से मिलकर बना है। आपका भूपर्पट्टी, आपका मेटल और कोर या क्रोड। ठीक है, तो साथियों जो सबसे भीतरी परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को जो जाना जाता है वो आपका कोर या क्रोड कहा जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है और इसको कहा जाता है आपका बैरिस्फीयर। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। उसी प्रकार आपका जो भूपर्पट्टी है, सबसे ऊपरी परत है जिसको आपका क्रस्ट कहा जाता है, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और बीच वाली जो परत है उसको आपका क्या कहा जाता है? आपका पायरोस्फीयर कहा जाता है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर आता है भूपर्पट्टी। अगर बात करें सबसे बीच वाली, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्वेश्चन एक बार ये भी आया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे मोटी परत जो है वो मेटल है। कौन सा साथियों? मेटल है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी की केंद्र तक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की केंद्र तक कितनी दूरी है? तो ये बात आपको याद रखना, ये 63-70 किलोमीटर। याद रखना कितनी है? 63-70 किलोमीटर है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किलोमीटर नहीं कहूँगा, मीटर है भैया, ये बात किलोमीटर ही है। ठीक है, 63-70 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मान लो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जो है पृथ्वी कितनी है? 63-70 है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपका पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में तो बटी हुई है। आप ये बताइए कि उसकी जो सबसे भीतरी परत है उसका नाम क्या है? तो उसकी भीतरी का नाम क्रोड है, बीच वाले का नाम मेटल है। और मेटल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो मेटल का जो निर्माण है वो हमारे बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट पत्थरों से मिलकर हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आपका ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है। देखो बेसिक क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है, वो जो उसको जो कहा जाता है वो आपका रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर को, पैसिफिक ओशन को साथियों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथीगण अगर बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर को जो है अग्नि वलय भी इसको कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 78761 टीजीटी या जेबीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 78761 45409। रिवीजन बैच हमारा भी चल रहा है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, इसीलिए इसको प्रशांत को क्या बोलते हैं? आपका रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब याद रखना है आप सभी लोगों को, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। साथियों प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप विस्तृत है। द्वीप होता है आइलैंड। एक बार क्वेश्चन आया था कि विश्व का ऐसा कौन सा महासागर है, ऐसा कौन सा ओशियन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप है? तो सबसे ज़्यादा आइलैंड जो है वो आपके प्रशांत महासागर में है। इस बात को आपने बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये एक एक बात आपको याद रखनी है। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त है मारियाना गर्त, और मारियाना गर्त जो है वो मारियाना ट्रेंच भी इसको कहा जाता है। इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर के आसपास है। तो 11,022 मीटर के आसपास मारियाना गर्त की गहराई है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, सबसे डीपेस्ट जो आपका ओशियन है, ये विश्व के कितने हिस्से में फैला हुआ है? तो ये दुनिया के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि कुल महासागरों का प्रशांत महासागर कितना कवर करता है? तो कुल महासागरों का भाई 60% कवर करता है आपका कौन सा? प्रशांत महासागर। और इसका आकार भाई त्रिभुजाकार है।
कौन सा आकार है आपको याद रखना है, इसका आकार साथियों त्रिभुजाकार है, इस बात को आपने याद रखना है। और प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप है, और जो पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, वो है आपका पपुआ न्यू गिनी। तो याद रखना है पपुआ न्यू गिनी क्या है, तो पपुआ न्यू गिनी आपका सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका द्वीप है किसका, पैसिफिक ओशियन का। उसी प्रकार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की बात करें, और देखो जो प्रशांत महासागर से आपको मारियाना गर्त जरूर याद रखना है, उसकी गहराई भी पूछी जाती है, 11,022 मीटर है या 36,000 फीट है। अच्छा, अटलांटिक की बात कर रहे हैं भाई, अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, और इसका जो आकार है वो एस आकार का है। तो एस जैसे एस शेप होती है ना, उस आकार का है। सर्वाधिक लवणीय, लवणीय होता है सैलिनिटी वाला, तो सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है, तो बोलेंगे अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसकी लवणता की बात करें तो कम से कम 35% लवणीय है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है साथियों, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और देखो हर महासागर की ट्रेंच होती है मतलब उस जगह की गहराई। तो जो आपका अटलांटिक महासागर है उसकी जो गहराई है साथियों, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि उसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है। तो अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है वो आपकी कौन सी है, मारियाना तो नहीं है, मारियाना तो प्रशांत महासागर की है। तो कौन सी है, प्यूर्टो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूर्टो जो है वो क्या है, तो प्यूर्टो सबसे गहरी गर्त है किसकी, तो याद रखना प्यूर्टो की अगर बात करें, प्यूर्टो की अगर बात करें तो प्यूर्टो जो है वो क्या है, आपकी सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी ट्रेंच है आपकी अटलांटिक महासागर की। इस बात को आपने याद रखना है। अटलांटिक महासागर को टेलीग्राफिक पठार के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरमुंडा ट्रायंगल आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो कमीशन में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। तो बरमुंडा ट्रायंगल भी हमको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सारगेसो सागर कहाँ किस महासागर में होता है, तो सारगेसो सागर जो है वो भी आपका अटलांटिक महासागर में ही देखने को मिल रहा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तीसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर है, इसकी आकृति जो है या एम शेप है या वी शेप है। तो एम या बी शेप का जो महासागर है वो कौन सा है, तो आपका हिंद महासागर है। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। देखिए साथियों, अगर बात करें इस महासागर की, तो इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका मेडागास्कर। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर है साथियों। और अगर बात करें सबसे गहरी गर्त की, सबसे गहरी ट्रेंच की, तो वो है आपकी सुंडा गर्त। सुंडा गर्त है साथियों, इस बात को आपने याद रखना है। ये वही सुंडा गर्त है जिसको जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जावा गर्त के नाम से जाना जाता है सुंडा गर्त को। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। आर्कटिक की बात करें, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। टोटल 5 है, पाँचों में से सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो कमीशन में ये भी आ सकता है कि यूरोप, एशिया और आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका और एशिया के उत्तर वाले एरिया से जो घिरा है, ऊपर होता है उत्तर है ना, तो यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका के उत्तर वाले जो एरिया से घिरा है वो कौन सा घिरा है, वो आपका आर्कटिक महासागर घिरा है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ठंडी समुद्र जलधारा आपकी बात करें तो ये आपकी बेंगोला की जलधारा है। तो ये बात आपको याद रखना है, बेंगोला की जो जलधारा है वो ठंडी समुद्री जलधारा है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथीगण, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसके अलावा ठंडी जलधाराओं की अगर मैं बात करूं
तो इसके अलावा बेंगोला की धारा के अलावा ठंडी जलधाराओं की अगर बात करूँ तो आपकी कनारी की जलधारा, ये भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये भी ठंडी है। दक्षिणी हिंदुस्तान जो है हिंद प्रवाह, तो दक्षिणी हिंद प्रवाह हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा होगी, ये सारी की सारी बेंगोला की जलधारा होगी, आपकी कनारी की जलधारा होगी, ये सारी की सारी ठंडी जलधारा है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो साथियों, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों की दोनों देखो साथियों पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए। और अगर बात करें गर्म जलधाराओं की कि गर्म जलधारा कौन सी होती है, तो गर्म जलधारा देखो गल्फ स्ट्रीम, अगर सबसे तेज बहने वाली जलधारा जो है, इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, तो वो आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। इसके अलावा क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा भी एक यहाँ पे ठंडी जलधारा है। इसके अलावा ब्राज़ील की जलधारा, ये सारी की सारी कैसी है, गर्म जलधाराएं हैं। तो ब्राज़ील की जलधारा, इसके अलावा मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, तो अगुलहास, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो और ब्राज़ील, ये सारी की सारी जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो एक ठंडी जलधारा होती है, एक गर्म जलधारा होती है, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी। तो जो जलधाराएं, याद रखना भाई, जो विषुवत रेखा से उत्पन्न होती है, जो जलधारा विषुवत रेखा से जाएगी कहाँ के लिए, ध्रुवों की ओर, वो होगी गर्म जलधाराएं, ठीक है। लेकिन जो जलधाराएं आपकी ध्रुव होते हैं, पोल, यहाँ से आ रही है, पोल से कनेक्ट आ रही है भूमध्य रेखा की ओर, उन जलधाराओं को क्या बोलते हैं, तो उन जलधाराओं को बोलते हैं ठंडी जलधारा। तो ठंडी कहाँ से आती है, गर्म कहाँ से आती है, तो ठंडी आ रही है आपके ध्रुवों से, पोल से, और गर्म आ रही है आपके इक्वेटर से। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी सभी साथीगण को, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, तो है आपका सवाना। सवाना की बात करें तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय होता है ट्रॉपिकल जोन। देखो पृथ्वी में जो ये भूमध्य रेखा और इससे ऊपर कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो एरिया है, ये गर्म एरिया है, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इस एरिया में जितने भी आएंगे, और ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर साथियों बात करें उष्ण कटिबंधीय की, टेम्परेट जोन की साथियों, तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो ये सारी की सारी उष्ण कटिबंधीय होगा। और सवाना भी एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड और सवाना किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। सवाना के अलावा आपको पता होना चाहिए लानोज, जो कि वेनेजुएला में है, वेनेजुएला देश में है लानोज। और इसके अलावा कैंपोस, कैंपोस आपका ब्राज़ील में है, ये भी आपके दक्षिण अमेरिका में है। तो आपका लानोज ये वेनेजुएला देश में पड़ता है, कैंपोस जो कि ब्राज़ील में है, और वेनेजुएला और ब्राज़ील दोनों के दोनों दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और वहीं पर पड़ता है आपका वेनेजुएला और ब्राज़ील देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और वहीं पर है लानोज और कैंपोस घास के मैदान। और तो लानोस, कैंपोस और सवाना, ये तीनों के तीनों कैसे है, आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लेकिन साथियों जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपकी वेल्ड घास के मैदान की, ठीक है। वेल्ड कहाँ पर है, आपके दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड कहाँ पे, आपके दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान। लेकिन ये कैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय है। वेल्ड के अलावा आपका, आप सभी लोग जानते हैं प्रेरीज घास के मैदान यूएसए, और आपका कहाँ पर है, कनाडा। तो यूएसए और कनाडा में है आपके प्रेरीज घास के मैदान, मतलब प्रेरी घास के मैदान इनको कहा जाता है। और प्रेरी घास के मैदानों को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेरी घास के मैदान है, वहाँ के जो मैदान है, वहाँ पे एक हवा चलती है चिनूक। कौन सी हवा चलती है, चिनूक हवा। तो चिनूक हवा कहाँ चलती है, तो चिनूक हवा आपके प्रेरी घास के मैदान में चलती है। इसके अलावा पंपास की बात करें भाई, पंपास जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना देश में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स घास के मैदान, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो डाउन्स घास के मैदान आपके अपने प्यारे देश ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के निग्रो कहलाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के जो निग्रोज है वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथीगण, आपको याद रखना है, वो आपके ब्लैक कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो निग्रो कैसे होते हैं, काले होते हैं, इसलिए उनको ब्लैक्स भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन साथीगण है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है। तो नागरू पहाड़ी की बात करें तो नागरू पहाड़ी आपके मंडी में स्थित है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, नागरू आपके मंडी में है और नागरू जो है वो मंडी ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि नागरू किस ज़िले की हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। तो नागरू की बात करें तो ये हिमाचल की मंडी ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है नागरू चोटी। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। लेकिन ऑप्शन में कुल्लू दिया है, कल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डिब्बी बोकरी। नागरू की हाइट अगर मैं आपको बताऊं साथियों तो नागरू की हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नागरू की हाइट 4400 मीटर है। तो याद रखना, 2 चौके और 2 डॉट बोले गई थी मंडी में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव, ठीक है। अच्छा, कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में है डिब्बी बोकरी पिरामिड, इसकी हाइट है आपकी 6400 मीटर, याद रखना 6400 मीटर है। इसके अलावा आपका किन्नौर है, अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है शिला, जो कि पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 7025 या 7026 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरेंग। क्या है मनीरेंग? मनीरेंग की जो हाइट है वो कितनी है, तो मनीरेंग की अगर हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट है 65-97 मीटर, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार हिमाचल में 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों में अलग अलग चोटियां हैं। जैसे बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी ये बहादुरपुर है, बहादुरपुर की हाइट 1980 है। आपका ऊना की बात करूं, ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन, भारवेन की हाइट 1200 मीटर है। ऐसा यहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहे। शिमला, शिमला की है चांसल चोटी, हाइट है चांसल की 45-20 मीटर, ये भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। देखिए सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरेंग है। चंबा की देखो पीर पंजाल है, पीर पंजाल की हाइट की बात करूँ तो 59-72 मीटर हाइट है, ठीक है। किसकी? पीर पंजाल की। तो 59-72 मीटर हाइट है आपकी पीर पंजाल की। साथियों हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षा में पूछी जाती है, इसीलिए आप हर एक बात को इंपॉर्टेंट तरीके से सुनते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ये सारी बातें आपको पेपर में काम आने वाली है। साथीगण बात करें अगली चीज़, यहाँ पे अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहाला पानी का स्रोत है। तो रहाला पानी का जो झरना है वो हमारा कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रहाला आपका कुल्लू में है, ये तो आपको बिल्कुल कुल्लू के मनाली में है। रहला भी इसको कहते हैं, ये ठंडे पानी का झरना है या चश्मा है। साथियों बात करें वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है वो ब्यास नदी के बाई नदी पर है, कुल्लू के मनाली में है वशिष्ठ भी, गर्म पानी का है। खीर गंगा भी कुल्लू में है, ये भी गर्म है। कसोल भी यहाँ पे गर्म पानी का झरना है। मणिकरण भी गर्म पानी का झरना है। इसके अलावा आपकी ज्यूरी, ज्यूरी जो है वो शिमला में है। ज्यूरी कहाँ पर है आपका? ज्यूरी शिमला में है, ज्यूरी गर्म पानी का है। और शिमला का ही एक और है चैडविक, चैडविक ठंडे पानी का है, ये भी आपके शिमला ज़िले में है। साथियों ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा चैडविक की बात करें तो चैडविक वाटरफॉल शिमला में है, ठंडे पानी का है चैडविक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैडविक आपका ठंडे पानी का है। इसके अलावा किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में है टापरी, टापरी कहाँ पर है? तो टापरी भाई बहनों आपका किन्नौर में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका टापरी गर्म पानी का है भागसूनाथ, भागसूनाथ आपका कांगड़ा के मैक्लोडगंज में है, ठंडे पानी का है भागसूनाथ। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ आपको ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी आपका कांगड़ा का है और ये कैसे पानी का है? ठंडे पानी का है। साथीगण इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा उसी प्रकार आपका देखो पूछा जाता है कि कांगड़ा का तो हमने देख लिया, कांगड़ा में आपका सुलह है, कांगड़ा में आपका लुनानी है, ठीक है। और लुनानी गर्म पानी की ठंडे पानी की जो खोज है लुनानी की थी कैप्टन ए कोलमैन के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे देख लिए। मंडी की बात करूँ तो मंडी में एक ही है भाई, मंडी में आपका तत्ता पानी जो कि सतलुज नदी के दाएँ किनारे पे है, ठीक है। कुल्लू में एक और है भाई, कुल्लू के मनाली में एक और है कलथ, कलथ झरना। कलथ कैसा है? कलथ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, दोनों है भैया। और अगर बात करें कुल्लू में एक और है बहना, बहना ये बाहरी सिराज में पड़ता है, तो बहना हो गया, कलथ हो गया, ये आपने नहीं सुने हैं, इनको ज़रूर पढ़ ले। और चंबा की बात करूँ तो चंबा में ज़्यादा नहीं है, सतधारा है, धनचो है, कालिका कुंड है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।